Hello dear students, today I shall solve these two problems of polynomial. ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं वो 2015 और 16 के AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की हैं और पॉलिनोमियल चैप्टर की हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है? ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट इज इक्वल प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। On dividing x cube minus 3x plus x plus 2 by a polynomial, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसको हमने कोई एक पॉलिनोमियल है gx जो कि इन चारों में से है। ये जो हमें दे रखे हैं gx यानी अननोन है और वो इन ऑप्शंस में से है, ये पता करना है। द कोशिएंट एंड रिमाइंडर आर, कोशिएंट ये है, दिस इज द क्यूब and this is the remainder r respectively. the gx is, तो gx इन दोनों में से कोई होने वाला है। अब इस प्रॉब्लम का रेफरेंस में देता हूं खास तौर से। ये जो प्रॉब्लम है जब मैंने देखा तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की किताब है, ठीक है, मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो किताब है उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। वहां जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू नहीं है, वो कन्वेंशनल टाइप का है। वैल्यू निकालनी है इसमें जीएक्स की, और यहाँ क्या है, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें एक जीएक्स मौजूद है, तो जो एक करेक्ट आंसर है वो इनमें रखा हुआ है। तो मैं आपसे पहले भी कहता आया हूं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल आ जाते हैं और इस सवाल में तो माइनस प्लस भी बदला नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत है, एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए आपको। वैसे भी आप लोगों के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए, मैंने सुना है ना, पता नहीं, है ना। चलिए तो इस सवाल को हम करते हैं। यहां बेसिकली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, है ना। इसको ये समझ लीजिए, सपोज मैं 20 को डिवाइड करूं आपके 3 से, तो आंसर क्या लिखूंगा? आंसर में इस तरीके से लिखूंगा, सॉरी मैंने 2 गलत लिख दिया। ये आंसर कैसे लिखूंगा? मैं आंसर लिखूंगा 6 2/3। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूं मैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2। बात समझ में आई? और इस पूरे को फिर मैं 3 से डिवाइड करूं, जब भी तो ये बराबर होगा इसके। इसका मतलब ये जो 20 है ये किसके बराबर है? ये इस 3 × 6 + 2 के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो डिविडेंड यहां इस वाले पर्टिकुलर केस में डिविडेंड 20 हो गया, डिवाइजर आपका 3 है, कोशिएंट आपका 6 है और रिमाइंडर आपका 2 है। तो यहाँ प्लस लगा देंगे या मल्टीप्लाई लगा देंगे या इक्वल टू लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आती है आपके? अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो डिवाइजर है ये हमारा अननोन है, ये जीएक्स है। बात समझ में आ रही है? ये डिविडेंड है वो हमारा किसके बराबर है? वो है x³ - 3x² + x + 2। डिविडेंड इसके बराबर है। मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? जिससे हमने डिवाइड, जो हमारे पास आया कोशिएंट क्या है? यहां पर 6 आया था, तो यहां पर हमारे प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? कोशिएंट किसके बराबर दे रखा है? कोशिएंट रिमाइंडर। तो कोशिएंट है x - 2 से। क्या बात समझ में आती है? और रिमाइंडर किसके बराबर है? रिमाइंडर है -2x + 4। अब अगर मुझे ये डिवाइजर निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिवाइजर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोशिएंट। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि ये जीएक्स अननोन है ना, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? जीएक्स के बराबर हो जाएगा। इतना टाइम वहां मत लगाइएगा आप, ठीक है। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। x³ - 3x²
प्लस एक्स प्लस 2 और हमको रिमाइंडर माइनस करना है, माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइड किससे करेंगे हम? डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। क्या बात समझ में आती है? बहुत सिंपल सी बात है। मैं इस चीज को यहां इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है? और ये ऊपर कर देता हूं। अब ध्यान से सुनिए, अब ये gx निकालना है मुझे, इसमें से माइनस कर देते हैं हम। तो gx किसके बराबर होगा? gx विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस x है और ये माइनस और माइनस, ठीक है? ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाने? प्लस बन जाने। तो ये प्लस का 3x हो जाएगा यहां पर। ये प्लस का 4 है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 बन जाएगा और ये प्लस का 2 है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2। क्या बात समझ में आती है? डिवाइड हम किससे करेंगे? x माइनस 2 से करेंगे, ठीक है? तो gx को निकाल लेते हैं हम, जैसे कन्वेंशनल फिगर बनाते हैं हम, निकालते हैं gx को। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बच्चों, आप सभी से करना आता होगा, लेकिन जिस बच्चे से नहीं आता है मैं उसको समझाना चाहता हूं। यहां एक्स क्यूब है ना, लाल वाली पेन ले लेता हूं। यहां देखिए एक्स क्यूब है और यहां एक्स की पावर 1 है और दोनों के कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, तो ताकि यहां पर एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे इसमें से ये घटाना है, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसमें से ये घटाना है तो यहां पर माइनस एक और लगा दूंगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 3x एज इट इज उतार लेंगे, माइनस का 2 भी एज इट इज उतार लेंगे। क्या बात समझ में आती है? अब मुझे माइनस एक्स स्क्वायर को काटना है, एक्स पहले से मौजूद है यहां पर, तो माइनस एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको, इस एक्स को माइनस एक्स से और मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब 2 को भी माइनस 2 को भी माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस 2x के बराबर हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। 3x में 2x गया तो ये प्लस x बचा, माइनस 2 को एज इट इज उतार लेंगे। अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो x माइनस 2 है, एज इट इज x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा यहां पर, और यहां नीचे 0 बचेगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने। तो दिस इज द आंसर, दिस इज gx। यही बेसिकली किसके बराबर है? gx। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने, मेरा तो यही आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और आपके प्लस 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर हम यही इस्तेमाल करेंगे, और ये सवाल बहुत ज्यादा टाइम भी लगे तो भी मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए इम्तिहान के कमरे में, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये 2015-16 का AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, यानी सेम पेपर के दोनों क्वेश्चन है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसके फैक्टर कौन से होंगे? ये 4 बेसिकली यहां फैक्टर शो कर रखे। कौन से फैक्टर होंगे? ध्यान से समझिए इस सवाल। मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करें ये अभी सिखाए नहीं है आपको थ्योरी में, लेकिन ये सवाल मैंने जानबूझ के आपको कराने के लिए इसलिए रखा कि बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनको कन्वेंशनल तरीके से नहीं करते हम, क्योंकि कंपटीशन में हमें जल्दी से करना है। अब ये सवाल जब भी अगर मैं करूंगा या कोई भी ऐसा शख्स करेगा जो थोड़ी सी IQ रखता है सवाल को देखकर, तो इसका फौरन से आंसर लगा देगा, देख के, फैक्टर्स देख के लगा देगा। ध्यान से देखिएगा, ये कांस्टेंट है माइनस 120,
क्या कांस्टेंट है? -120। ये किस किस के मल्टीप्लीकेशन से आएगा? ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इनके मल्टीप्लीकेशन से आएगा ये। बात समझ में आई? तो पहले वाले में दो नेगेटिव दिख रहे हैं, तो यानी ये पॉजिटिव आएगा, तो यानी ये आंसर नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, इस कांस्टेंट में, दूसरे वाले ऑप्शन के कांस्टेंट में एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। बात समझ में आती है? तीसरे वाले केस में देखिए कि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तीन नेगेटिव आ चुके हैं, तो ये नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। फिर देखिए यहां पर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो पक्का ये सी आंसर होगा। तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द आंसर्स और द ऑप्शंस वी कैन इमीडिएटली पुट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट द आंसर इज सी। क्या बात समझ में आ गई आपके? सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू सेव अवर टाइम। ठीक है, instead of making factors of this cubic polynomial which may also arise certain confusions, और अगर कोई मिस्टेक हो गई, उसके अंदर भूल चूक हो गई, तो और आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है वो कमोबेश सभी सेम है, प्लस माइनस की गलती हो सकती है। तो आंसर जो है ये बेसिकली यही होगा सी। मैंने इसको करके भी देखा, मल्टीप्लाई करके देखा, तो ऊपर वाला ही पॉलिनोमियल आ रहा है। So in that way we solve this problem. Okay, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों जो मुझे करानी है। तो अभी मैंने यही दो प्रॉब्लम निकाली, आज इंशाल्लाह ताला और मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, है ना? तब तक आप इसको देखकर और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। व्हाट्सएप पर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रखा है अपना। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ फौरन उनको जवाब देने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।